इसलिए कि रोज़ाना दरूद सलाम फरीज से ले जाते हैं। जुमेरात और पीर के दिन फरीज से सोने के कलम से चांदी के कुतुब में आपके घर का एड्रेस के साथ मदीने पहुंचाते हैं। और जुम्मे के दिन खुद मदीने वाले आका अपने कानों से सुनते हैं। तो बुलंद आवाज से पढ़िए अल्लाहुम्मा। और ये सारी हदीसों में बातें हैं, बड़ी बड़ी किताबें हैं, शहादतुद्दारैन, दरियाए रहमत, फ़ज़ाइल दरूद सलाम, आब कौसर, पता नहीं कैसी कैसी दरूद सलाम की किताबें हैं, उसमें ये सारी हदीसें आई हैं। और दूर से सुनते हैं उसको और खोल के हमें बरेली के शहंशाह ने समझाया, अशार में समझाया। दूरों नज़दीक के सुनने वाले काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और मौलाना मुस्तकीम साहब ने जो कहा उसको भी ध्यान रखिए। आपकी हमारी सीधी सी भाषा में यह है, बच्चों को रखें, बच्चों को ले आए, छोड़ें, जैसे स्कूल के लिए होता है। माहौल ख़राब है और ज़िंदगी में अपने बच्चों को ज़ाहिरी और बातिनी तालीम दें। इसलिए अल्लाह का शुक्र है, जिसने दिया है या दे रहे हैं, अल्लाह उसका भला करे। मस्जिद की झोली में जो कोई 2 रुपया डालता है उसका भी अल्लाह भला करे। जोर से सुभान अल्लाह। हाँ। इसलिए कि अल्लाह जर्रा देखता है, ये दिल देखता है। हाँ, उसमें आप देते रहेंगे, आपका घर जन्नत में बनता रहेगा। एक अच्छी सी खूबसूरत बात करके फिर थोड़ा सा आला हज़रत की बात करेंगे। माशाअल्लाह मुस्तकीम मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए बोलते रहते हैं और इनका काम है ये जन्नत का पैगाम लेकर बैठे हैं। ये नायब रसूल है, मगर ऐसा चले तो, मगर हमें फ़ख्र है थोड़ा कि जवान बच्चा है फिर भी चलता है। अल्लाह उसकी सेहत में बरकत दे और उनके जायज़ काम पूरे हो जाए। आपके भी आला हज़रत के उर्स के सदक़े में सारे जायज़ काम पूरे हो जाए। शहंशाह बगदाद में हारून रशीद रहता था, बहुत बड़ी शान वाले, मालूम है लोगों को। और उनकी बीवी भी जुलेखा जुबैदा, क्या उनकी भी शान लोगों को मालूम है। उन्होंने तो अज़ान का अदब किया और जन्नत कमा ली। ये सारी बातें जो है मोहब्बत और अदब की है। अब हजारों जगह अज़ान होती है, कई लोग ऐसे होते हैं बीड़ियाँ ठोकते रहते, चाय पीते रहते, बातें करते रहते। अज़ान होती है, उसका टाइम है ना, टाइम तेरा है। और सोच ये किसकी मुनादी है, कौन पुकार रहा है। अगर इसका अदब करेगा तो दीन और दुनिया में तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो जुबैदा एक मरतबा अपने शोहर के साथ, हारून रशीद के साथ बैठे हुए थे। जोहर का वक्त था, खाना लग रहा था, खाना दासिया कनी से दे रहे थे। बादशाह जो थे और मलिका जो थी, खाना टेबल पे आ रहा था, सब एक एक आइटम दे रहे थे। बादशाह जो था वो बादशाह ने खाना भी शुरू कर दिया। जब जुबैदा ने खाना लिया, एक लुकमा उठाया और आवाज़ आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बोलो, जोर से बोलो। हाँ, ये इसलिए कि यहाँ तो में काम आएगा, बोला हुआ काम आएगा। इसलिए बार बार बुलाता हूँ, इसलिए कि यहाँ नहीं समझोगे तो वहाँ समझ में आएगा कि पीर साहब इसलिए बुलवा रहे थे।
हाय वो करीम इतना बड़ा करीम है। इसकी करीमी की एक बात बताऊं, मूसा कलीमुल्लाह के ज़माने में बार बार, और फास्ट बता रहा हूँ, थोड़े से वक्त में ज़्यादा आपको जाम पिला रहा हूँ। मूसा कलीमुल्लाह के ज़माने में एक बात थी, एक गैर मुस्लिम था, 10 दिन से बुखार आ रही थी। उसका घर जो है मूसा कलीमुल्लाह के मस्जिद की तरफ से जाते हुए घर था। तो देखिए 10 दिन से बुखार नहीं उतरा, मेरे रब को पुकारा, जवाब नहीं दे रहा। जब मूसा के रब को पुकार के देखो जवाब देता है। तो घर जाते जाते कहता है, ए मूसा के रब, तो अपने घर की दरो दीवार से आई आवाज लब्बैक में हाजिर हूं। उसी जमाने में वो एक जो है आशिक था, अपने यार का, अपने बूद का नाम रहा था, सनम 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 सनम, जोर से सनम सनम। तो ये हमारे अल्लाह है, रब है हमारा, उसकी आवाज, उसका नाम जपने का मैं तुम्हें कह रहा हूँ, सबक दे रहा हूँ। और यही सबक सब बड़े बड़े लोगों ने दिया है। आला हज़रत ने काम किया यही किया, गरीब नवाज ने किया ये, गौस पाक ने ये, मखदूम साहब सरकार ने ये, सारे वलियों ने यही किया। क्या किया? यार का नाम जपाया। तो अपना पर्दे होने के बाद फिर खुदा ने उनका नाम जपाया। और सनम 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 करता था, तो नींद में सनम सनम के बदले निकल गया समद समद, अल्लाह समद, समझ निकल गया। तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, जाओ मेरे इस बंदे की खबर लो क्या कहता है। फरिश्तों ने कहा, ये तो नींद की हालत में और थकान की हालत में सनम के बदले समद कह रहा है। बोले वो नींद हो या थकान हो, नाम तो मेरा ले रहा है। तो हम तो होश में नाम रहे हैं, जुम्मा में होश में नाम ले रहे हैं, और मदहोश चिश्तिया और कादरिया जाम पी के मस्त हो रहे हैं। तो जैसे अजान हुई तो जुबैदा ने अपना दुपट्टा सर पे डाल दिया और लुकमा नीचे रख दिया। तो बादशाह ने कहा, खा लो, ये कोई फर्ज तो नहीं है, खा लो, ये कोई फर्ज तो नहीं है। तो जवाब देती है, आपके लिए नहीं है, इश्क वालों के लिए ये फर्ज है। नहरे खुदवाई वो जमाने में हाफिजा अल्लाह का कुरान पढ़ती रहती थी, 70 से ज्यादा हाफिजा 1000 थी। सारे महलों में कुरान होता रहता था, खुद भी कुरान हाफिज थी। क्या सब कुछ हो गया। जब विशाल हुआ, मौत हुई, तो मौत के बाद सारी हाफिजा कनीज उसकी थी। सबने दुआएं मांगी कि मौला हमारी कनीज, हमारी मलिका का क्या हाल है, जरा दिखा दे। और सब हाफिज कुरान सबके ख्वाब में आई। हाँ, वहां भी तुम्हें इशारा समझना पड़ेगा, कोई बुलाएगा नहीं, झंडे लगे होंगे, वो कलर पहचान के आना है। तो जैसे दरूशी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, सारी हाफिज खादिमाती सबके ख्वाब में एक साथ आए। साथ आके वो क्या ख्वाब में देखते, जन्नत के झूले में बैठी है, सोने का ताज पहना है, और याकूत की, सच्चे याकूत हीरे की जूतियां पहनी हुई है, और 2 हूरे अपने हाथ से, नूरानी हाथ से उसको हवा दे रही है और कह रही है, हाँ खुश रहो, मैं भी खुश हूं। तो कहा गया, ख्वाब में पूछा उन्होंने, वो सारी हाफिज़ थी, अल्लाह वाली थी। बोले क्या हाल है? बोले हाल पूछो नहीं, मेरा इतना बड़ा रब करीम है। बोले किससे नजात हुई, यानी कौन से अमल से नजात हुई? बोले वो भी छोड़ो, एक ही अमल से नजात हुई, बाकी सारा नेकियों का जखीरा एक तरफ जमा है, पता नहीं अल्लाह और मुझे क्या देगा। तो वो सारी हाफिजा ने कहा कि कौन सा एक अमल काम आया? बोले अल्लाह की कसम, अजान का अदब किया, लुकमा रख दिया, अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई।
ये मोहब्बत है। थोड़ी देर के लिए चुप आ जाओ, देखो फिर शान, वो शान वाले हैं, देखो फिर शान, निगाह वाले हैं। निगाह समझाने के लिए कह रहा हूं, मूसा कलीमुल्लाह की निगाह, कलीम की निगाह ऐसी तो हबीब की कैसी होगी। मैं समझा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। मूसा कलीमुल्लाह अपने घर से काला जंगल, काली रात, काला जंगल, काला पत्थर, पत्थर में काली कीड़ी, काली चूंटी, उसको चलते देखे और उसकी आवाज सुने। मेरी बात समझो, समझो मेरी बात। हाँ, और तुम ऐसे सुभान अल्लाह कहते रहोगे तो मेरे दिल में ठंडक होगी। अल्लाह तुम्हें हज नसीब फरमाए, अल्लाह तुम्हें करबला बगदाद दिखाए, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को खुश रखे, अल्लाह तुम्हारी रोजी रोजगार में बरकत दे। अल्लाह खुश रखे आपको। यही इश्क है। एक को देखो तो प्यार आ जाए और कहो कि कब जलवा हो, और एक को देखो तो दिल नाराज हो कि ये क्या हो गया। तो ये सब जलवे वाले हैं। ये जलवे वाले इसलिए है कि उन्होंने सारा काम अपने लिए नहीं किया, मदीने वालों के लिए किया। तो जब कलीम की ऐसी नज़र है तो हबीब यानी हमारे आका हबीबुल्लाह सैयदना हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र कैसी होगी। इसलिए आला हज़रत ने हमें एक अशार में समझा दिया कि हिंदुस्तान की भोली भाली उम्मत है, अशार में समझाएं, बड़ी बड़ी बातों में भी समझाएं और किताबों में भी समझाएं। तो इल्म वाले, शरीयत वाले ये ऐसी बातें करके तुम्हें समझाते हैं और इश्क वाले तुम्हें ऐसी बातें करके समझाते हैं। बस समझना है। कैसे एक ही अशार में समझा दिया, मेरे आका की शान बता दी, दूर नजदीक सुनने वाली वो कान कारे लाले। तो जुम्मे के दिन आका खुद अपना दरूद अपने मुबारक कान मुबारक से सुनते हैं। और इतना ही नहीं, फरिश्ते तुम्हारे घर का एड्रेस, तुम्हारे बाप का एड्रेस, तुम्हारी माँ का नाम लिख के जाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, जुम्मा था, मस्जिद आले रसूल में लोग थे, जुम जुम का सुभान अल्लाह दरूद पढ़ रहे थे। ये है। तो आओ मैं तुम्हें समझा दूं। हारून रशीद ने सोचा कि मैं एक ही अकेला मस्जिद बनाऊंगा, क्या किसी का कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए। तो काम शुरू हो गया। बादशाह थे, बड़ी आलीशान मस्जिद बनाई। क्या दुआ करो मैं भी जाऊं इंशाअल्लाह, अल्लाह आपको भी भेजे इंशाअल्लाह। तो एक लकड़हारा गरीब, लकड़हारा गरीब गुरबा बेचारा सोचा कि मस्जिद बना रहा है हारून रशीद, बड़ी शान वाली, और आका करीम की हदीस है, एक ईंट भी दो तो तुम्हारा हिस्सा लग जाता है। मगर बादशाह है, मेरी एक ईंट लेगा नहीं, तो क्या करे, कोई तरीका सोचे। इश्क तरीका दिखाता है। तो उसने क्या काम किया कि लकड़े का जो भारा था उसमें 10-12 ईंटें रख दी और अपनी जो है रोज की तरह आना जाना था। जब वो जगह आई तो अपने तरह से एक्शन करके वो जैसे गिरने का नाटक करके गिरा और लकड़े भी और ईंटें भी एक दूसरे में मिल गई। लकड़े उठा लिए। ये इश्क सिखाता है। लकड़े उठा लिए, ईंट रहने दी। मेरा करीम रब जो है, बोलो किसका रब? अल्लाह। हमारा रब, हमारा रब